सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। एंड एज यू ऑल नो, एक इंटरव्यू की सीरीज बना रहे हैं जिस सीरीज में जिनका भी सिलेक्शन किसी भी कंपनी में होता है उनसे हम उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर हुई। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ है शिवम राठौर, जिसका 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने स्विच किया और इन्फोसिस ज्वाइन किया। तो हम उनसे पूरी प्रोसीजर प्रोसीजर जानेंगे। ओके, सो शिवम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Thanks, Ruth. Okay, so Shivam, can you please introduce yourself a bit? Hello, everyone. I'm Shim Rathod. I have completed my BTech in 2021 from JIT Borava, and then I joined Rakuten Symphony. There I worked around 3 years, and I have recently joined Infosys as an associate consultant. ओके ओके। सो हमने साथ में ही बीटेक किया, उसके बाद शिवम ने राकुतेन ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने 3 साल 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद चेंज कर ली कंपनी। सो शिवम, मैं जानना चाहता हूँ कि इन्फोसिस के बारे में पता कैसे चला कि वहाँ पर ओपनिंग अवेलेबल है। हाँ, तो मैं जॉब सर्च कर रहा था, मेरे को स्विच करना था, तो उसके लिए मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर रहा था, जैसे नौकरी और लिंक्डइन हो गया हम्म। और दूसरे भी कई प्लेटफॉर्म्स है। तो नौकरी के थ्रू मेरे को पता चला कि इन्फोसिस में अभी मल्टीपल रोल्स पे हायरिंग चल रही है, तो वहां से मैंने एक मेरी सुटेबल प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया और हम्म। इन्फोसिस के करियर पोर्टल पे जाके वहां पे रजिस्टर किया कि मैंने कोई इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई। अच्छा अच्छा। ओके। सो वहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद कितने दिनों बाद रिस्पॉन्स आया और क्या रिस्पॉन्स आया उसमें? हाँ, तो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको आपका पर्टिकुलर डेट और टाइम का स्लॉट फिल करना है। तो अच्छा अच्छा। मैंने इस मेल में लिंक के थ्रू स्लॉट फिल किया था और 2-3 दिन पहले, जो डेट सिलेक्ट किया था उससे 2-3 दिन पहले मेरे को एक मेल आया था कि आपका इंटरव्यू इस टाइम पे शेड्यूल। अच्छा अच्छा। ओके। सो स्लॉट सिलेक्शन कर लिया, आई थिंक वो टेक्निकल राउंड होगा। सो ओवरऑल हाँ, कितने राउंड हुए थे वहां पर? 3 राउंड थे वहाँ पे, हम्म। टेक्निकल, मैनेजरियल और एचआर राउंड। ओके ओके। सो मैं टेक्निकल क्वेश्चंस जानना चाहता हूँ, बट उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस राकुतेन में किस फील्ड में था? ओके, तो राकुतेन जैसे ज्वाइन किया था तो 3 महीने प्रोविजन पीरियड पे तो उन्होंने हर फील्ड्स पे आपको ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे तो हम्म। ट्रेनिंग दी थी। और मैंने स्टार्टिंग में एज अ एंगुलर डेवलपर ज्वाइन किया था, यूआई में मेरे को फ्रंट एंड पे काम करना था। और काम करते करते धीरे धीरे मैंने जावा और स्प्रिंग बूट पे भी वहाँ पे उसी टीम में काम किया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को जावा, स्प्रिंग बूट और एंगुलर पे। अच्छा अच्छा। सो टेक्निकल राउंड की यदि बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या थे और स्पेसिफिक क्वेश्चन किस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे वो लोग? टेक्निकल राउंड बेसिकली इंटरमीडिएट ही बोलूंगा मैं, हम्म। एडवांस क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे वहाँ पे। मोस्टली उन्होंने फोकस किया जावा की आपकी स्किल्स पर, कि जावा में आपको कितना डेप्थ नॉलेज है, तो उन्होंने कोर जावा मेरे से पूछा मोस्टली। हम्म। ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्होंने सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनवा के पूछे थे। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग में चेक अनचेक क्या होता है और कितने टाइप की होती है। कलेक्शन से ये चीजें पूछी थी कि आपके यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में मोस्टली कौन से कलेक्शन यूज कर रहे हो, फिर उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। और ये हो गया जावा के क्वेश्चन। स्प्रिंग बूट में उन्होंने एक बेसिक फ्लो पूछा था, क्रड ऑपरेशन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, और कुछ अच्छा अच्छा। एनोटेशंस के एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्या ये किस लिए यूज करते हैं। और माई सिक्वल में सैलरी बेस्ड एक क्वेरी थी, आई गेस। अच्छा अच्छा। ओके। सो ओवरऑल इतने जावा, स्प्रिंग बूट और माई एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अब उसके बाद वो राउंड क्लियर हो गया और फिर सेकेंड राउंड कौन सा रहा? सेकेंड राउंड उनका मैनेजरियल राउंड था। जिस दिन हाँ मैंने हाँ। टेक्निकल कंप्लीट हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद कॉल आया था कि आपका ये राउंड हो गया है, आपका एमआर शेड्यूल होने वाला है। तो हम्म। एमआर के लिए इंटरव्यू इनवाइट आया था मेरे को उस दिन। उन्होंने उसमें मैनेजर बेसिकली मोस्टली उन्होंने प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे थे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, एक तो पूरा आप बताइए, पूरा कंप्लीट फ्लो क्यों यूज होता है, कहाँ यूज कर रहे हो आप, और एंड यूजर्स क्या है इसका, कहाँ पे अगर लाइव है तो कहाँ यूज कर रहे हैं, और अच्छा। आपके वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस क्या फॉलो होती है, अजाइल अगर यूज कर रहे हो तो अजाइल। तो मैंने वो चीजें बताई थी। स्प्रिंट उन्होंने पूछा था आपका स्प्रिंट साइकिल क्या होता है, और हम्म। स्क्रम मास्टर क्या करता है आपके इसमें, और आपको टास्क कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब पूछा गया था। और एक टेक्निकल क्वेश्चन भी था उसमें, ओके जावा पे एक प्रोग्राम बनाना था फिबोनाची सीरीज का, तो वो भी उन्होंने पूछा था और उसका एक फ्लो पूरा बताया था कि क्यों ये चीज क्यों यूज कर रहे हो करके। ओके। ओके ओके। सो एमआर राउंड कंप्लीट होने के बाद आई थिंक दो प्रोसीजर तो ओवरऑल कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ हाँ, मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अभी अपने को ऑफर लेटर मिलने वाला है। सो जो या लास्ट राउंड रहता है एचआर राउंड वाला, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए?
क्या और डिस्कशन हुआ? तो एचआर के लिए भी लाइक एचआर में भी उन्होंने क्वेश्चंस तो पूछे थे कि आपके पास ऑलरेडी ऑफर है तो आप इन्फोसिस में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। और दूसरा ये भी कि लाइक मैंने इंदौर लोकेशन मांगा था और वो लोग इंदौर देने के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे पुणे ही लेना है। तो वहां पे उन्होंने लाइक एक ब्लॉक कर रख दिया था मेरे लिए कि आपको हम इंदौर नहीं दे रहे हैं फिर भी आप इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहते हो तो क्यों। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा हम्म ये था कि आपके पास ऑलरेडी ऑफर्स हैं फिर भी आप इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहते हो। हम्म। और तीसरा तो फिर वही सैलरी डिस्कशन था। एचआर में इतने ही क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा, ओके। सो ये तीनों क्वेश्चंस सुनकर मुझे भी क्वेश्चंस बन गए दिमाग में। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कि ऑफर कौन कौन से थे, कितने ऑफर्स थे वहां पर आपके पास? एक इन्फोसिस से पहले मेरे पास एक ऑफर था एक्सेंचर का, अच्छा जो अच्छा। उन लोगों को पता था क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि आप ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे हो तो आपके पास कोई ऑफर है या आप ऐसे ही मतलब नोटिस पीरियड पे नोटिस डाल दिया है आपने। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एंड फाइनली फिर अभी कौन सी डीसी ज्वाइन करी, मतलब लोकेशन क्या दी उन्होंने? बेस लोकेशन तो मेरा पुणे ही है बट अभी मैं लाइक हाइब्रिड मोड है तो आपको 10 डेज ऑफिस जाना होता है। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। और हम्म। लास्ट मंथ तो मैंने लाइक दूसरे प्रोजेक्ट में चेन्नई कर लिया था कंप्लीट। इस मंथ से मैं इंदौर लोकेशन ज्वाइन करूँ। अच्छा अच्छा, ओके। और उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मतलब आप क्यों इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहते हो? सो मतलब ये मैं पूछना भी चाहता हूँ कि मतलब एक एसेंचर का ऑफर ऑलरेडी था, फिर इन्फोसिस क्यों ज्वाइन करी, और उसमें डिस्कशन किस टाइप से हुआ सैलरी से रिलेटेड? ओके सो लाइक मेरे माइंड में पहले से ही था मेरे को अच्छी कोई सी कंपनी ही ज्वाइन करनी है। हम्म सो इन्फोसिस तो आप जानते ही हो, जैसे सब लोग ही जानते हैं कि इन्फोसिस क्या हाँ। वन ऑफ द आईटी जाइंट कंपनी है। हम्म। तो मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरे को इन्फोसिस ही ज्वाइन करनी है। ओके। तो उनको वैसे ही मैंने एक लाइक सिनेरियो बना के जवाब दिया कि हाँ मेरे को इसलिए इन्फोसिस ज्वाइन करनी है। अच्छा और अच्छा। सैलरी डिस्कशन तो उनका हुआ था कि लाइक कि हमारा बजट इतना ही है बट मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफर था तो मेरे पास एक हम्म। काउंटर करने का चांस था कि नहीं, मैं इंदौर लोकेशन मतलब एक्सेंचर मेरे को इंदौर देने को रेडी है प्लस इतना ओके। पैकेज दे रही है तो मैं इस पैकेज पे इंफोसिस पुणे में जाके क्यों ज्वाइन करूँ। हम्म। तो वो चीज उन लाइक एक सिचुएशन बन गई थी एचआर के लिए भी तो उन्होंने देन फिर एक काउंटर ऑफर मेरे लिए रखा था कि हम मैक्स आपको इतना दे सकते ओके ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। अब ये हैं। थैंक यू। इंटरव्यू प्रोसेस तो समझ ली मैंने, बाकी एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। सो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने प्रिपेयर कैसे किया इस इंटरव्यूज के लिए? ओके सो लाइक मेरी जो जो भी फील्ड थी मैंने उस पर एक्सप्लोर किया कि इस फील्ड इस टेक्नोलॉजी पे कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते। तो मैंने मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस रिसर्च किए, यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यूज देखे उस कंपनी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लाइक नोट डाउन किया और उनकी प्रिपरेशन की। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस बन रहा है तो उसको प्रिपेयर किया। ऐसे अच्छा करके अच्छा। देन मेरा जब एक्सेंचर का इंटरव्यू हुआ तो मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने उस इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो इसमें ओवरऑल सिलेक्शन हो गया, तो इसमें आपको मतलब क्या उसका एक्सट्रैक्ट निकला, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए आप वो क्या टिप देना चाहोगे, और फ्रेशर को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? पहले तो लाइक फ्रेशर्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप जितने हो सके आप जो जो भी टेक्नोलॉजीज पे सीख रहे हो या जिसमें इंटरेस्ट है आप उस पर प्रोजेक्ट बनाइए। उसको हो सके तो आप गिट पे अपलोड कीजिए और वो प्रोफाइल में मेंशन कीजिए, इससे आप भी हो जाएगा। और ओके। एक्सपीरियंस को मैं बोलना चाहूंगा आप जो जो भी चीज पे काम करो उसमें जितना हो सके डीप नॉलेज लो। और जितना ज्यादा हो सके आप नई टेक्नोलॉजीज को स्किल अप करो, इनहांस करो आपको खुद को। तो उससे भी आपका रिज्यूमे हैवी होगा और सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि हाँ ये बंदे को इस फील्ड्स पे तो काम आता ही है प्लस इसके बाद एक्स्ट्रा इस चीजों इन चीजों का भी एक्सपीरियंस है तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कैंडिडेट हो। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच शिवम फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। सैलरी एग्जैक्ट हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते, सो आई विल मेंशन द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ शिवम। आप उनसे बात कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन मेरे रह गए तो आप उनसे पूछ सकते हो, और हाँ यदि सैलरी बता दी तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। ओके। थैंक यू शिवम, थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक्स रुद्र। बाय।